अच्छा, आज हम क्लास ले रहे हैं कि एस सर्कल एंड वावल इंडिकेशन, यानी शॉर्ट हैंड में कभी कभार एस सर्कल भी आता है और इसके साथ साथ वावल भी आता है, स्टार्ट में आता है या एंड में आता है। तो इसको हम किस तरह यानी लिखेंगे शॉर्ट हैंड में। तो हमारे पास यानी जो पहले हम आते हैं स्टार्ट में कि जब कोई लफ्ज़ शुरू होता है, यानी जब कोई लफ्ज़ शुरू होता है, यानी एस एस से क्या होता है, जब कोई लफ्ज़ एस से शुरू होता है और फिर एस के बाद क्या आता है, वावल आता है। जब कोई लफ्ज़ एस से शुरू होता है और एस के बाद फिर वावल आता है, तो इस हालत में हम क्या करेंगे, एस के लिए हम सर्कल लिखेंगे। ये जो सर्कल है हम एस के लिए सर्कल लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है सेक, क्या है, ये है सेक। तो एस से शुरू हुआ है और एस के बाद क्या आया है, वावल आया है। तो ये इस तरह यानी सेक, इस तरह हम लिखेंगे सेक सेक। या इसके बाद है स्लीप। ये क्या है, ये एस से शुरू हुआ है और फिर यानी एल के बाद क्या है, वावल आया है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यानी एस के लिए हम सर्कल लिखेंगे। किस तरह, स्ली और ये पी, स्लीप, ये स्ली और ये पी, स्लीप। इसके बाद है यानी ये साम, देखे साम, ये एस से शुरू हुआ है और इसके बाद वावल आया है, यानी शॉर्ट यू वावल आया है। तो इसको इस तरह लिखेंगे साम, क्या है, साम, ये इस तरह लिखेंगे साम। अच्छा, फिर कहते हैं कि कभी कभार एस भी आता है और वावल भी आता है, लेकिन क्या होता है, वावल पहला आता है। क्या होता है, वावल पहला आता है और इसके बाद फिर क्या आता है, एस आता है, एस यानी साउंड आता है। तो इस हालत में जब वावल पहले आता है और फिर एस आता है, तो इस हालत में हम एस के लिए स्ट्रोक लिखेंगे। क्या करेंगे, एस के लिए हम स्ट्रोक लिखेंगे, एस सर्कल नहीं लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है आस्क, क्या है, आस्क। तो ये पहला है वावल है, फिर एस है और फिर क्या है। तो ये हम इस तरह नहीं लिखेंगे, ये हम इस तरह नहीं लिखेंगे, ये गलत है, बल्कि एस के लिए स्ट्रोक लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, आस्क, इस तरह हम लिखेंगे। ये इसके बाद है ये ए स्लीप, क्या है, ए स्लीप। हम पहला आया है वावल, फिर इसके बाद एस आया है, फिर इसके बाद यानी दूसरा स्ट्रोक आया है। तो ये ए वावल पहला आया है तो हम स्ट्रोक लेंगे एस के लिए, एस ली और ये पी, एस्लीप। क्या करेंगे, एस्लीप, एस्लीप, इस तरह हम लिखेंगे। या यहाँ पर है एज्यूम, पहले आया है वावल आया है, पहला वावल आया है, इसके बाद एस यानी साउंड आया है। तो हम क्या करेंगे, एस के लिए हम स्ट्रोक लिखेंगे, एज्यूम, एज्यूम, इस तरह हम लिखेंगे। या यहाँ पर है स्कोप, स्कोप तो एस से शुरू हुआ है तो एस के लिए सर्कल लिखेंगे। यहाँ पर है एस्केप, एस से पहले क्या है, वावल है, तो एस के लिए यानी स्ट्रोक लिखा है, इस तरह एस्केप, इस तरह। या साइड, एस से शुरू हुआ है तो एस के लिए क्या है, यानी सर्कल लिखा गया है। यहाँ पर है ए साइड, तो वावल से शुरू हुआ है तो इसके है, यानी फिर ये एस के लिए यानी ए साइड, यानी ये स्ट्रोक लिखा गया है। तो क्लियर है कि जब कोई लफ्ज एस से शुरू होता है तो हम एस सर्कल लिखेंगे, लेकिन जब कोई लफ्ज यानी वावल से शुरू होता है फिर बाद में एस आता है तो हम एस स्ट्रोक लिखेंगे, एस सर्कल नहीं लिखेंगे। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ये तो स्टार्ट है, स्टार्ट जब स्टार्ट में आता है। अब आते हैं एंड, यानी जब आखिर में आता है। जब कोई लफ्ज यानी किसी लफ्ज के आखिर में यानी एस आता है, क्या आता है, किसी लफ्ज के आखिर में सिर्फ एस आता है, तो ये हम लिखेंगे, एस के लिए हम सर्कल लिखेंगे। क्या करेंगे, ये सर्कल हम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है बीज, बीज, तो ये बी और ये एस सर्कल है। यहाँ पर है पुलिस, क्या है, पुलिस,
तो ये एस पर यानी खत्म हुआ है। अगर ये ई है लेकिन शॉर्ट है, ये अंग्रेजी में ई है, शॉर्ट हैंड में ये ई आवाज़ नहीं देता, ये सिर्फ एस पे खत्म होता है। तो पुलिस, पुलिस इस तरह हम लिखेंगे। या मिसाल के तौर पर यहाँ पर है लेस, क्या है लेस, LACE, तो ये सी है, अगर ये एस का आवाज देता है लेस। तो जब कोई लफ्ज यानी एस पे खत्म होता है तो आखिर में हम क्या करेंगे, यानी एस का सर्कल लिखेंगे। ये आसान हो गया। अच्छा, लेकिन फिर कहता है कि जब कोई लफ्ज यानी एंड होता है एस पर और एस के बाद फिर वाउल आखिर में आता है, वाउल आता है, ए आखिर में एस आता है और फिर एस के बाद वाउल आता है। मिसाल के तौर पर ओ आता है, आ आता है, आई आता है, या जो भी है ई आता है, जो भी वाउल आता है शॉर्ट हैंड में। यहाँ पर कुछ मिसाल है, जिस तरह हमारे पास है बीजी, BZ, तो ये क्या है, ये एस पे खत्म हुआ है लेकिन एस के बाद क्या है, वावल आया है, यानी वावल पे खत्म हुआ है। तो ये क्या है, ये शॉर्ट आई वावल है। तो इस हालत में हम एस स्ट्रोक लिखेंगे। क्या करेंगे, एस के लिए हम स्ट्रोक लिखेंगे, एस के लिए या जेड के लिए। देखे तो बीजी हम किस तरह लिखेंगे, बीजी, ये बी और ये जी, बीजी, इस तरह हम लिखेंगे। ये मिसाल के तौर पर यहाँ पर है पॉलिसी, तो एस के बाद क्या आया है, वावल आया है, तो पाली और ये सी पालिसी, एस के लिए हम फिर स्ट्रोक लिखेंगे। या मिसाल के तौर पर यहाँ पर है लेजी, लेजी, तो एस या जेड के बाद क्या है, वावल आया है, तो ले और ये जी, लेजी, इस तरह हम लिखेंगे। ये हो गया एस के लिए। जब आखिर में एस आता है तो हम एस का सर्कल लिखते हैं, लेकिन जब आखिर में वावल आता है, एस के बाद वावल आता है, तो हम एस के लिए सर्कल नहीं लिखेंगे बल्कि एस के लिए कंप्लीट स्ट्रोक लिखेंगे। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि ये जो एस टी है, क्या है, ये एस टी लूप है, एस डी या एस डी लूप। ये कहता है कि जब सिर्फ एस टी आता है, एस डी आता है या एस डी आता है और इसके दरमियान कोई वावल नहीं आता, यानी डायरेक्टली एस टी और एस डी ये आवाज आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है डिपोज्ड, डिपोज्ड, तो ये है पोज्ड, ये साउंड आया है। तो जब आता है तो इसके लिए हम ये लूप लिखेंगे। क्या करेंगे, ये लूप हम लिखेंगे, एस डी के लिए हम लूप लिखेंगे जब कोई वावल ना हो। तो देखिए किस तरह लिखेंगे। अच्छा, डी पोज्ड, ये क्या है, ये लूप लिखेंगे, डी पोज्ड, डी पोज्ड। एक दूसरा भी है, मिसाल के तौर पर यह है वास्ट, क्या है, ये वास्ट, इस तरह। तो चूंकि ये एस टी डायरेक्टली आया है, इसके दरमियान कोई वावल नहीं आया है, तो क्या किस तरह करेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे वास्ट, ये इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, इसके बात है, मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है रेस्ट, रेस्ट, तो एस टी डायरेक्टली आया है, तो इसके लिए यानी एस टी लूप लिखेंगे, रेस्ट, ये रेस्ट, इस तरह हम लिखेंगे। ये एक दूसरा है, मिसाल के तौर पर बेस्ट, क्या है, बेस्ट, तो ये एस टी डायरेक्टली आया है, ये बेस्ट, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, या मिसाल के तौर पर बेस्ड, बेस्ड, तो ये एस डी यानी आया है, इसके दरमियान कोई वावल नहीं है। अगर से ई वावल है लेकिन ये अंग्रेजी में वावल है, शॉर्ट हैंड में यहाँ पर ई का साउंड नहीं है, तो बेस्ड, बेस्ड, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, अब कहता है कि अगर ये जो एस डी, एस डी या एस डी, इसके दरमियान यहाँ पर कोई क्या है, वावल है, क्या है,
वावल है, इसके दरमियान यहाँ पर कोई वावल है, ओ है, ई है, आई है, ऊ है, जो भी वावल है, तो इस हालत में हम यानी एस टी लूप नहीं लिखेंगे बल्कि एस सर्कल लिखेंगे और टी या डी के लिए हम स्ट्रोक लिखेंगे। एस सर्कल लिखेंगे और टी या डी के लिए हम सर्कल लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है कुछ अल्फाज है डिपॉजिट, तो क्या है ये एस टी है, लेकिन इसके दरमियान क्या है, ये वावल है जीट यानी शॉर्ट आई है, तो एस के लिए हम सर्कल लिखेंगे और डी के लिए हम स्ट्रोक लिखेंगे, ये एस टी लूप नहीं लिखेंगे। तो देखें डिपॉजिट इस तरह हम लिखेंगे। या यहाँ पर है मिसाल के तौर पर है विज़िट, ये है, तो ये एस टी है लेकिन इसके दरमियान क्या है, वीजिट शॉर्ट आई वावल है, तो ये वी के लिए स्ट्रोक लिखेंगे, एस के लिए सर्कल लिखेंगे और टी के लिए भी यानी हम ये लिखेंगे, यानी स्ट्रोक लिखेंगे। ये ऐसे नहीं लिखेंगे, देखिए ये विजिट ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। जब कोई वावल आता है तो हम एस टी या एस डी के लिए हम स्ट्रोक लिखते हैं। या मिसाल के तौर पर यहाँ पर है रिसीट, क्या है, रिसीट, तो ये सी और ये पी हम नहीं बोलते, सीट, तो ये लेकिन इसमें क्या है, ये शॉर्ट आई वावल है, तो ये री और ये सीट, सीट, ये लेटी के लिए हम स्ट्रोक लिखेंगे। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद है कहता है कि अगर जो एस का जो सर्कल है यानी एस या जो जेड स्ट्रोक है, एस या जेड जो स्ट्रोक है, ये अलहदा आते हैं, ये एलोन आते हैं, सिर्फ ये एस के लिए आवाज़ है या जेड के लिए आवाज़ है, अलहदा आते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है आस, यहाँ पर है आस, यहाँ पर है सो, यहाँ पर है से, यहाँ पर है यानी सी, यहाँ पर है सीज, ये क्या है, ये सीज है, यहाँ पर है ये यानी ईवी, यानी इसमें क्या है, सिर्फ एस या जेड के लिए सिर्फ एक स्ट्रोक यानी आवाज़ आया है, तो इस हालत में हम सर्कल नहीं लिखेंगे। जब एस या जेड अलहदा आते हैं तो इसके लिए हम कंप्लीट स्ट्रोक लिखेंगे। जिस तरह आस है तो आस हम इस तरह लिखेंगे, इसके लिए हम सर्कल नहीं लिखेंगे। सो है तो सो हम इस तरह लिखेंगे, से है तो से हम इस तरह लिखेंगे, सी है तो सी हम इस तरह लिखेंगे, सीज है तो सीज यानी एक एस के लिए हम स्ट्रोक और दूसरा एस के लिए हम यानी सर्कल लिखेंगे। ईजी, तो ये ईजी हम इस तरह लिखेंगे। जब अलहदा आता है तो ये हम इस तरह हम करेंगे। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद है कुछ शॉर्ट फॉर्म भी है और इसके साथ साथ यानी कुछ फ्रेजेस भी है। पहले फ्रेजेस पढ़ते हैं। ये कहता है कि जब यानी ये सो मच, यानी ये सो और ये एम और ये चे, सो एम और चे, तो ये हम किसके लिए लिखते हैं, सो मच। अच्छा, देखे ये कहता है कि ये क्या है, टू और ये एम और ये चे, टू मच, ये टू और ये मच, क्या है, ये टू मच, ये हम इस तरह लिखेंगे, टू मच। अच्छा, ये कहता है कि ये हाउ मच, इसका ये मतलब है, ये फ्रेज है, हाउ मच हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, फिर कहता है कि यहाँ पर है, देखें ये एज मच एज, लाइन से ऊपर लिखेंगे, एज मच एज, इसका क्या मतलब है, एज मच एज। अच्छा, देखे इन एज मच एज, लाइन से ऊपर लिखेंगे,
इन एज मच एज, इन एज मच एज, इसको इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये हो गया। फिर कहता है कि देखें, एज मच एज पॉसिबल किस तरह लिखेंगे? एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, ये क्या है? एज मच एज पॉसिबल, इसका ये मतलब है, यानी शॉर्ट हैंड में हम ये इस तरह लिखेंगे। अच्छा, फिर कहता है एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, तो किस तरह लिखेंगे? देखें, एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, फिर कहता है एज फॉर एज पॉसिबल, एज फॉर एज पॉसिबल, देखे, एज फॉर एज पॉसिबल, एज फॉर एज पॉसिबल, ये एज फॉर एज, ये FAR है, एज फॉर एज पॉसिबल, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये हो गया। ये क्या है? ये फ्रेजेस है, यानी एक से ज्यादा अल्फाज है। कुछ शॉर्ट फॉर्म है, कुछ ये शॉर्ट फॉर्म्स है। देखें, ये कहता है कि जब ये साइन हम लाइन पे लिखते हैं, SP का साइन जब हम लाइन पे लिखते हैं, तो ये क्या है? ये स्पेशल या स्पेशली, स्पेशल या स्पेशली, इसका ये मतलब है। अच्छा, कहता है कि जब एंगे का साउंड, एंगे का जो स्ट्रोक है, ये हम लाइन से ऊपर लिखते हैं, लाइन से ऊपर लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये लैंग्वेज है। क्या है? ये लैंग्वेज है, या ये हम ओइंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब एंगे का स्ट्रोक लाइन से ऊपर लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? लैंग्वेज या ओइंग। अच्छा, ये कहता है कि ये जब एंगे का स्ट्रोक हम लाइन से नीचे लिखते हैं इस तरह, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये यंग है, यंग, क्या है? यंग है, हम ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये कहता है कि ये एन या इन और ये एंगे का स्ट्रोक जब हम इकट्ठे लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? एनीथिंग, क्या है? एनीथिंग, इस तरह एनीथिंग, इसका ये मतलब है। अच्छा, ये कहता है कि जब एन और एंगे का स्ट्रोक हम लाइन पे लिखते हैं इस तरह, तो इसका क्या मतलब है? ये नाथिंग, क्या है? नाथिंग। अच्छा, ये कहता है कि S और M, ये और एंगे का स्ट्रोक जब हम लाइन पर लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये समथिंग, क्या है? ये समथिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 36 है, 37 है, 38 है, 39, 40, 41, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।